पंकज त्रिपाठी जी, तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मथुरा में ही मौजूद हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद हैं और दर्शन पूजन करते हुए इस वक्त पीएम नजर आ रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों के बाद प्रधानमंत्री यानी मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधा कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, रेलवे ग्राउंड, जहां पर मीरा बाई का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 525वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सीधा वहां पहुंचेंगे और इंतजार सबको यह है कि आज पीएम मथुरा से संदेश क्या देंगे, आज पीएम मथुरा से बोलेंगे क्या और सौगात आज मथुरा वासियों को क्या मिलने जा रही है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, मथुरा से सीधी तस्वीरें हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से पीएम बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब से मथुरा तो आए हैं लेकिन दर्शन उन्होंने नहीं किए हैं, इसलिए पहली बार पीएम रहते हुए दर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नहीं, बल्कि इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए इसी के साथ नरेंद्र मोदी, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि आए हैं और यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पीएम श्री कृष्ण जन्मभूमि में है, इसीलिए इसके तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इन तस्वीरों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान चुनाव से क्या इसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि आज राजस्थान चुनाव में चुनावी शोर या चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। 25 नवंबर को वोटिंग होगी, 25 नवंबर को मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। क्या इन तस्वीरों का कोई प्रभाव राजस्थान के चुनावों पर पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां पर राजपूत वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है? क्या उन सीटों पर कोई इसका असर पड़ सकता है? क्या पीएम आज जो बोलेंगे मथुरा से, उसका कोई नैरेटिव बीजेपी को राजस्थान में फायदा पहुंचा सकता है? इस पर तमाम तरीके की बहस छिड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल पीएम मथुरा पहुंच चुके हैं। पीएम मथुरा में पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पीएम इस वक्त अंदर मौजूद हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर मौजूद हैं। तमाम पुजारियों के साथ पीएम भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद पीएम सीधा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, यानी ब्रिज रज जो उत्सव है वहां पर पीएम पहुंचेंगे और वहां पर तमाम कार्यक्रम है। डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी संत मीराबाई के ऊपर। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी यहां पर प्रस्तुति देंगी। सिक्का जारी किया जाएगा, डाक टिकट जारी किया जाएगा, स्मारक जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और उसके बाद होगा पीएम का संबोधन, जिसका इंतजार सिर्फ मथुरा नहीं या ब्रिज क्षेत्र के लोग नहीं या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान के लोग भी कर रहे हैं, आसपास के इलाकों के लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि पीएम कई बार अपने चुनावी भाषणों में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ब्रिज क्षेत्र का विकास करना उनका मकसद है। ब्रिज क्षेत्र की जितनी अपेक्षा हुई है, इतनी अपेक्षा अब आगे नहीं होगी। अब आगे ब्रिज क्षेत्र का सिर्फ और सिर्फ विकास होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका कान्हा से जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा इलाका भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और जब ब्रिज क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ मथुरा, वृंदावन, बरसाना नहीं, बल्कि राजस्थान के भी वो इलाके हैं जहां इस वक्त चुनाव हो रहा है, जहां आज चुनावी शोर थम चुका है। आप भरतपुर की बात कर लीजिए, आप मेवाड़ के इलाके की बात कर लीजिए, आप उस जगह की बात कर लीजिए जहां पर मीराबाई का जन्म हुआ था। पाली जिले का मैं जिक्र कर रही हूं, जहां मीराबाई का जन्म हुआ था, जो कि राजपूत घराने में जन्मी थी। और इसीलिए पीएम का आज का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने श्री कृष्ण जन्म स्थान की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम का यहां पर आना कई मायनों में अहम है, कई मायनों में खास है, क्योंकि पीएम श्री कृष्ण जन्मभूमि आए हैं। तो क्या जो बीजेपी एजेंडा सेट करती है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या यहां से वो एजेंडा आगे बीजेपी लेकर जाएगी? क्या आज पीएम ऐसा कुछ कहते हैं जिससे मथुरा के बारे में भी पिक्चर क्लियर होगी? क्योंकि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने का रास्ता तो साफ हो चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। क्या इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान आज पीएम करेंगे? इन तमाम बातों पर आज सभी की निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस वक्त मौजूद हैं। दर्शन उन्होंने कर लिए हैं। दर्शन पूजन करने के बाद यहां से निकलेंगे पीएम और पीएम जाएंगे सीधा रेलवे ग्राउंड, जहां पर ब्रिज रज उत्सव का आयोजन किया गया है। पीएम इस वक्त
कृष्ण जन्म स्थान में है, पूजन अर्चन कर रहे हैं। उनके साथ पुजारी हैं मंदिर के, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ है। यहां से पीएम को जाना है कार्यक्रम स्थल पर। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें खास इस मायने में हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो मथुरा तो आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए हैं। यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री देश के बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ जो एजेंडा बीजेपी सरकार का है, धार्मिक नगरी का विकास करना है, चाहे उसमें मथुरा हो, चाहे उसमें काशी हो, चाहे उसमें वाराणसी हो, चाहे उसमें अयोध्या हो, उस एजेंडे को लेकर आज पीएम क्या कहते हैं और क्या संदेश मथुरा से 2024 के लिए जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल पीएम की तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान से। ये तस्वीरें पीएम पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से पीएम को कार्यक्रम में जाना है जहां पीएम का संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को नृत्य प्रस्तुति देनी है। इसके अलावा मीराबाई का चूंकि ये जन्मोत्सव है और मीराबाई ही वो कड़ी है जो मथुरा के पीएम के इस दौरे को राजस्थान के चुनावों से जोड़ती हैं। इसलिए मीराबाई पर आज पीएम क्या बोलते हैं और मीराबाई के जन्मोत्सव के मौके पर सिक्का आज जारी किया जाएगा, उनके नाम का डाक टिकट जारी किया जाएगा, स्मारक जारी किया जाएगा। और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान में अपनी आखिरी रैली में की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज ही मेरी आखिरी रैली है राजस्थान में, सीधा मैं अब मथुरा जाऊंगा और मथुरा में जाकर मीराबाई का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, उनकी 525वीं वर्षगांठ है, उस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा और मीराबाई के नाम पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का आज पीएम जारी करेंगे। मीराबाई को लेकर पीएम क्या कहेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं क्योंकि मीराबाई का कनेक्शन ना सिर्फ कान्हा से है बल्कि उनका कनेक्शन राजस्थान से भी है, राजपूताना वोट बैंक से भी है। कई ऐसे इलाके हैं राजस्थान के जहां पर मीराबाई को मानने वाले लोग बहुत बहुत ज्यादा हैं। खासकर राजपूताना आप जो वोटर्स हैं, जो राजपूत वोटर्स हैं, जो 2018 में थोड़े से छिटक गए थे भारतीय जनता पार्टी से, उनमें सबसे ज्यादा महत्व है मीराबाई का। और वो सीटें तकरीबन 50-60 ऐसी सीटें हैं राजस्थान की जिस पर राजपूत वोटर्स का प्रभाव है। आप आबादी में कह सकते हैं कि सिर्फ 7% हैं राजस्थान में राजपूत वोटर्स, लेकिन हैसियत इतनी है कि हर बार विधानसभा चुनावों में 14 से 15 विधायक राजपूत चुनकर आते हैं। इसलिए मीराबाई के बहाने उन समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। खासकर जो पूर्वी राजस्थान यानी जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, जो मथुरा से लगे हुए इलाके हैं, भरतपुर कह लीजिए, करौली कह लीजिए, चित्तौड़गढ़ कह लीजिए, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पीएम आज जब मथुरा में बोलेंगे तो इन इलाकों में भी जाहिर सी बात है कि संदेश जाएगा। तो पीएम आज मथुरा में आ गए हैं और मथुरा में आकर पीएम आज सिर्फ विकास की बातें नहीं करेंगे बल्कि पीएम आज सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गए हैं और यहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और देखिए जो तस्वीर आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान की देख रहे हैं, ये तस्वीर भी अब बदलने जा रही है और इसकी नींव भी बहुत जल्द रखी जाएगी क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पिछले हफ्ते ही खुशखबरी आई कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का, उसे हरी झंडी मिल गई है, उस फैसले को हरी झंडी मिल गई है। तो बहुत जल्द अब वो पल भी आएगा जब जीर्णोद्धार होगा मथुरा की उन गलियों का जो अभी संकरी हैं, जहां पर आपको बहुत भीड़ नजर आती है, वो भी आपको वाराणसी के काशी विश्वनाथ जैसी चौड़ी चौड़ी जो गलियां हैं वो नजर आएंगी, उतना ही विकास नजर आएगा।